अच्छा आ जाओ, खाना खा लो और भूल के सो जाओ कि कल उसका निकाह है। दादी, निकाह बिना पूछे नहीं होता। हाँ बोलेगी तभी होगा निकाह, और अगर हाँ बोल देती है तो कह देना यूसुफ को कि अपनी बिला वजह की बारात को रोक कर रखे। बल्कि उसको बताने की जरूरत ही क्या है? समझ लो ना तुम्हें फोन आया ना ही तुम्हें कुछ पता है। बचपन का दोस्त है ना तुम्हारा, तो फिर बचाओ उसकी जान और मुश्किल में मत डालो। या फिर जगाओ उसे और ले जाओ जुलेखा के आस्ताने पर। लेकिन इस दफा ले जाने से पहले एक आखिरी तस्वीर जरूर ले लेना, वो जो गिटार है ना म्यूजिक रूम में, उसके ऊपर लगाने के काम आएगी। खाना खा लो, बर्तन अंदर रख देना। सुबह हो गई। चेक कर लो तुम्हारे लिए भी सुबह है या काली भयानक रात। ये तो सुबह है हाजरा, रात तो टल गई। अच्छा हुआ नहीं आया वो। तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह करके नाश्ता करो और तैयारी शुरू कर दो। मेरी तरफ से आज की सुबह मुबारक हो। रुको तो सही, खफा क्यों हो रही हो? नीचे अम्मी सामान बांध रही हैं। अली हमजा जाके लाहौर के टिकट ले आया है। तो अम्मी सचमुच चली जाएंगी? कसम खाई थी उन्होंने। खैर वो कसम ना भी खाएं और किसी बात पे अड़ जाएं तो मनवा के ही रहती हैं। अब्बा ने मना नहीं किया? अब्बा वली के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे। अम्मी को देखा कि बैग में कपड़े डाल रही हैं तो हंसकर बोले, आफिया जैसे पराठे कौन बनाएगा। कहाँ जा रही हो? अम्मी से बात करती हूँ ना, कहती हूँ कि जब अपनी मर्जी ना चले तो अपने आप को खुदा की मर्जी पर छोड़ देते हैं। बेबसी की कहावतें मत सुनाओ मुझे। किसको पता है जो हो रहा है खुदा की मर्जी से होगा। कल को तुम कहोगे खुदा की मर्जी से अम्मी को तलाक हो गई। खुदा की मर्जी यही है तो इमरान मुगीस से ब्याह कर लो। फिर तो तुम बड़ी बदनसीब हो जुलेखा, 1 महीने तक खुदा के सामने डट के खड़ी रही हो। जाकर मिलाओ, खुदा की मर्जी यही रही तो निकाह के बाद पता चलेगा कि अम्मी हैदराबाद से आगे निकल गई हैं। फोन कहाँ है? जाकर अम्मी से गले मिलो, रोकर अपनी बेबसी का हाल सुनाओ। फोन पर बात की तो अब्बा के नाम की गालियां पड़ेंगी तुम्हें। अम्मी को फोन नहीं कर रही, तुम फोन निकालो, मदिया से बात करके देखती हूँ। ये ना पूछना कि रात को क्यों नहीं आया, कहना कि अभी भी वक्त है आ जाए। अल्लाह बोलने से डर रहा है तो भगा ले जाए। चुप रहो। फोन नहीं उठा रही। फिर से मिलाओ, हो सकता है उसका फोन किसी के पास हो। जल्दी। मदिया, हाँ दादी। मदिया तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ देखती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, जुलेखा बोल रही हूँ। बोलो। वो रात को आया क्यों नहीं? तुमसे कहा था वो नहीं आ सकता, उससे तो चला भी नहीं जाता। तो फिर तुम उससे कहना कि लानत हो तुम पर। क्या कह रही है? लानत भेजती है तो समझ लो क्या कह रही होगी। बुज़दिल ने आने से इनकार कर दिया, कहता है कि मुझसे चला भी नहीं जाता।
तो रात को सचमुच भूखे पेट सो गए? जगाया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि हम दोनों को भूख नहीं लगी थी और तुम भी खाए बगैर सो गई थी। अच्छा चलो 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर आती हूँ। नहीं, 1 मिनट। किसका फोन था? तुम्हारी कसम खा रही हूँ, उस दिन के बाद मेरी यूसुफ से बात नहीं हुई है और ना ही उसने मुझे फ़ोन किया। इस बार तो तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। इस बार मुझे पता चलता तो मैं सुनकर खुश हो गया होता। जुलेखा का फोन था और तुम उसे कह रही थी कि वो नहीं आ सकता। इसका मतलब निकाह के बारे में उसने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था और तुम ये सुन के डर गई। तुम्हें लगा कि जुलेखा यूसुफ से मोहब्बत करने लगी। नहीं, मेरे को गलत सोच है तुम्हारी। मैं इस बात से डर गई कि आधी रात को वो दीवार फांग कर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। बचपन का दोस्त है वो तुम्हारा, तुम उसके पीछे जाओगे, लड़ोगे उसके लिए। खुद सोच कर बताओ, क्या तुम दोनों उन सब से लड़ सकते हो? आते जाते मैं देख रही थी उसकी हालत। सहारे के बगैर तो कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता। कैसे दीवार फलांग कर जाएगा उससे मिलने? पता नहीं मदिया, ये हमदर्दी है या जलन, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। अगर निकाह के बाद यूसुफ को पता चला कि जुलेखा ने तुम्हें फोन करके उसको बुलाने के लिए कहा था तो वो मुंह भर के बद्दुआएं देगा तुम्हें। तो फिर तुम्हें मुझे बताओ, दीवार फलांग कर उससे जाकर मिलने की हिम्मत है उसमें? तुम ये फैसला करने वाली कौन होती हो? ये तो वही फैसला करेगा ना जिसने मोहब्बत की है। और अब तुमको भी मान लेना चाहिए कि उसने सचमुच की मोहब्बत की है। कल तक जो लड़की उससे नफरत करती थी, आज फोन करके उससे मदद नहीं मांगती। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी गुनाहों का कफारा अदा करने जा रहा हूं। जाके उसे बताऊंगा कि उसका फोन आया था। अब उसकी मर्जी है जाए या नहीं जाए। दाजी, पता चला तुझे? जुलेखा का निकाह हो रहा है यार। उसने खुद मदिया को फोन करके बताया। लेकिन इसका मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब इससे? शी लव्स मी यार। जुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई है। चल निकल, अबे निकल, बता दो, बता दो। अरे चल चल, बाइक घुमा 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 घुमा। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैया दूर गया, मैया दूर अरे तुम तो वही ट्रेन वाले हो, क्यों आए यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है।
लव मैरिज कर रही हो, फिर लव मैरिज कर रही हो तो ये शादी नहीं रुकेगी, वो कर रहेगी। मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तेरे आड़ दी राह न पावां। कहाँ रह गए आप? 7:02 हो गए। बस वो ब्यूटी पार्लर गया था तैयार होने, निकल रहा है वहां से। हौल वला कुव्वत। रुकिए, फोन आ रहा है उसका। अबे कहाँ रह गया तू? 8:30 बजे वहां से निकलेगा तो यहाँ किस वक्त पहुंचेगा? मैं वापस नहीं आ रहा। जुलेखा से शादी नहीं करूंगा मैं। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा। पागल नहीं हूं जो उससे शादी करूं। वो तो किसी यूसुफ नाम के लड़के से मोहब्बत करती है। शादी के बाद तो जलील करके रख देगी मुझे। रखता हूं। हाँ आपा, कहाँ है वो? कहाँ है कमबख्त? अरे पता नहीं कमीना कहाँ चला गया। यहाँ से तो ब्यूटी पार्लर गया था तैयार होने, वहां से पता नहीं कहाँ चला गया। अब एक एक को फोन करके कह रहा है कि मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। मैं आपा खुदा की कसम गोली मार दूंगा उसे। अरे थम के रहो नूर मोहम्मद, पहले पता तो करो कि आनन फानन उसे हुआ क्या। कहीं आफिया के हाथ का कुछ खा तो नहीं लिया उसने? ये ना कहिए पुप्पो। अरे मेरे बच्चे, वो तो जुलेखा पे जान देने के लिए तैयार था। फोन करो उसे। फोन तो उसने ऑफ कर दिया है मामू। अपनी मर्जी से खोलता है, बोलता है 8-10 दिन से पहले नहीं आऊंगा। इसका मतलब है वो कराची में नहीं है। नहीं, वो कराची में, ये कसम खाकर बताया उसने। कहता है कि हल्फ लेकर कहें कि जुलेखा से शादी नहीं करेंगे तो हल्फ लेते ही वापस आ जाऊंगा। तुम उसे फोन करके पूछो ना जुलेखा को। उससे क्या पूछूं? अरे कहीं फोन करके डरा धमका ना दिया हो। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? वो तो दुल्हन बनके तैयार बैठी हुई है और बहुत खुश भी है, वरना तो पहले सुना था कि वो राजी ही नहीं है। आपा आप भी ना बस आफिया और जुलेखा के पीछे पड़ जाए। उस कमबख्त का सोचे ना, जो फोन कर रहा है, दुम पे खड़ा है, जो कह रहा है कि पहले हल्फ दो कि मेरा निकाह नहीं करोगे तो वापस आता हूं। अरे उसे भी मैं देख लूंगी। उसे क्या देखेंगे आप? मुझे देखिए ना, नाक तो मेरी कट रही है। नूर मोहम्मद आराम से, आराम से। अरे इस तरह उछल कूद करते रहोगे ना तो मामले की समझ नहीं आएगी। और ये समझ लो कि इमरान मुगीस पागल हो गया है, ये बातें कर रहा है। इमरान मुगीस जिंदाबाद। लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो मुझ पर जान छिड़कता था, अचानक उसने इनकार क्यों कर दिया? अब बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। कमबख्त ने सबके सामने 2 टके का कर दिया मुझे। घबराओ मत, अब्बा ढूंढ रहे उसको। वली के साथ निकले रिश्तेदारों की फौज लेके। अब नहीं मिलेगा, भाग गया है। अब तो मुझे भी डट कर बोलने की रीजन मिल गई है। इमरान मुगीस निकाह के ऐन वक्त पर इनकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो मैं भी डंके की चोट पर कहूंगी, इमरान मुगीस मुर्दाबाद। बस नहीं बेटा, ये ले, चुपचाप खाता रहे जब तक खिला रहा हूँ। बाद में शिकायत मत करना कि हमने तेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। सलूक तो अच्छा नहीं किया है तुम लोगों ने मेरे साथ। एन निकाह वाले दिन किडनैप कर लिया है मुझे। अब देखना कौन कौन सी दफा लगेगी। गोली मार सर। क्या क्या बोला? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अब इतनी सी बात पे भी कोई गोली मार दे क्या? आप रुक क्यों गए? खिलाएं मुझे, जब तक कहेंगे खाऊंगा। शाबाश, ये ले। वैसे तुम्हारे पास दिन बहुत कम बचे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब ज्यादा दिन नहीं बचे? क्या होने क्या वाला है मुझे? तुम अभी तक जुलेखा के बारे में सोच रहे हो ना? उससे जबरदस्ती शादी का प्लान कर रहे हो, हैं? अरे भाई, अभी आप लोगों के सामने तो 2 बार इनकार किया है मैंने। वहां सिट्टी गुम हो गई है उन लोगों की। दिल से इनकार नहीं किया तुमने। और ये जो दफा वाली बात की थी, अपनी मौत को आवाज दी है। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। क्यों? हाथ खोलेंगे तो क्या कर लेगा? कान पकड़ के माफी मांगूंगा। अरे भाई, गैर इरादी तौर पे मुंह से निकल गया मेरे। कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ से जाती जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा। दफा तो पहले ही हो चुका हूँ। वहां मामू बंदूक ताने खड़े होंगे। इसका फैसला 10 दिन बाद होगा। किस बात का फैसला 10 दिन बाद होगा? यही कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या
मार दिया जाए। भाई आप लोग मारने की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? मैंने कह जो दिया, जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा। तो खामा मैं मामू और अम्मा के चक्कर में आ गया, वरना कौन पागल होगा जो जुलेखा जैसी लड़की से शादी करे। ओए नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा है, तू बैठ जा बैठ जा। ओए मुंह खोल, चुपचाप खा। मिर्च खिला इसने। ये ले। मैं क्या कह रही थी? बोली आपके लिए कुछ खिला तो नहीं दिया उसको? अच्छा, भाई साहब का रिएक्शन तो बताओ। नो रिएक्शन? वो थी वहाँ, कौन? आपा की नंद बुशरा। नूर भाई के सामने खड़ी थी बिल्कुल। फिर क्या रिएक्शन देते थे? बुशरा में दिलचस्पी लेते हैं। पुरानी जान पहचान है उनसे। जब वो कवारी थी तो बिछ गए थे उनके आगे। वो तो मुझे वक्त पर पता चल गया और वक्त मौलवी साहब के हाथों से निकल गया। अरे भाभी साहिबा, आप तो बड़ी सब्र वाली हैं। घबराए मत, मौलवी साहब भी बहुत सब्र वाले हैं। 20 साल से सब्र कर रहे हैं। बुशरा, बुशरा, इसमें मेरा क्या कसूर है? शादी छोड़ के मैं भागा हूं या वो कमबख्त इमरान मुगीस? मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो तुम? मुझे आपसे कोई गिला नहीं, बस मुझे पता चल गया कि आप मेरी किस्मत में ही नहीं है। अरे नहीं बुशरा, बात तो सुनो। उफ, खुदाया। नूर मोहम्मद, उसका फोन तो अब भी बंद जा रहा तो है। मेरा दिल बंद हो रहा है आपा। मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही? अरे ये लड़का तो मार डालेगा मुझे। हाफिया के सामने सिर निगू कर दिया मुझे। तुम्हें पता है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले तमीना से कह रहा था कि तुम लोग 7 बजे क्यों नहीं चले जाते। जुलेखा का नाम सुन के उसके रगों में खून तेजी से गर्दिश करने लगता था। पता नहीं क्या हुआ, 7 बजे शाम क्या सुबह के 7 हो गए। पापा पुलिस को बता देते हैं, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं नूर मोहम्मद, पुलिस को रहने दो। घर की बात है, उससे बाहर नहीं जाएगी। अरे घर से बाहर तो निकल चुके, घर में कैसे रहेगी? वहां मेरे मोहल्ले में सबको पता है कि लड़का है, निकाह के वक्त नहीं आया, और यहाँ सब जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर से भाग गया। भाग गया है मगर है तो राब्ते में ना। इंशाल्लाह वापस लौटेगा तो वहीं पहुंचेगा। कमीने को जरा एहसास नहीं हो रहा कि उसकी वजह से कितने काम अधूरे रहे। बुशरा की हालत देखी, देखा है उसे? इतना सा मुंह हो गया बेचारी, एक ही रात में लगता है बेवा हो। जानती है मुझसे क्या कह रही थी? नूर मोहम्मद तुम मेरी किस्मत में नहीं है। अच्छा, ऐसी बातें भी कर लेते हो? अरे यहाँ एक बिपता पड़ी है और वहां दूसरी। अरे आपा, मैंने तो बुशरा के मुंह से निकले लफ्ज बताए। उससे तो मैं पूछ लूंगी, इस हाल में भी कमबख्त को अपनी पड़ी। आप उसे कुछ मत कहिएगा आपा, सदमे में है बेचारी। एन वक्त पे शादी कैंसिल हो जाए तो गम में इंसान के मुंह से खुदा मालूम क्या कुछ निकल जाता है। अम्मी भाई का फोन। अल्लाह माँ सदके। हेलो इमरान मुगीस। अरे कहाँ हो बेटे? प्यार जताने से नहीं आऊंगा, कुरान पे हल्फ दीजिए और कहिए कि वापस आया तो जुलेखा से शादी नहीं करवाएंगी मेरी। तो कैसी बातें कर रहे हो? आज तक तो तुम जुलेखा के नाम पे जीते थे, अब उसी से चुपते फिर रहे हो। हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। कह रहा है हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वत। मुझसे बात कर रहा है। अरे हाजरा के बारे में क्यों सोच रहा है? ये अभी अभी किससे बात कर रही थी आप? तेरे मामू से, सामने ही बैठे हुए रो रहे हैं बेचारे। अरे वो फिर आ गए क्या? फिर क्या, वो गए कहाँ हैं? अरे रात से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बंदूक लाए होंगे साथ। बंदूक? वो किस लिए?
मुझे गोली मारने के लिए। पागल हो गया है? किसी की मजाल है जो तुझे गोली मारे? अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू तू घर आ जा, बैठ के बात कर लेंगे। अरे अब बात नहीं होगी अम्मा, अब तो डील होगी। जुलेखा के बदले हाजिरा देते हैं तो ठीक, वरना पड़े नहीं अपने घर में। रखता हूँ फोन। मेरी बात इमरान, फोन बंद कर दी। अरे बंद ही करना था ना आपा, मिन्नतें क्यों कर रही हैं आप? बताएं उस कमबख्त को उसकी वजह से क्या मुसीबत आ रही है। मेरे लाल कहाँ हो? देखा भाई साहब, ऐसी कोई आला परफॉर्मेंस दी है मैंने। अरे अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैंने जुलेखा का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। हाजरा का नाम भी मैंने खुद ही लिया, मतलब कि दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ लिया। तो जाने दें। देखो भाई, तुम्हारी अम्मी और मामू हलफ जब तक नहीं उठाएंगे, अगर उठा लेंगे तो फिर मैं बात करूंगा भाई से। अरे वो आपके भाई हैं क्या? अरे वो यहाँ इलाके का भाई है, चुटकियों में मर्डर कर देता है वो। भाई को वो थाने वाली बात पे गुस्सा है ना? बुलाएं, अभी बुलाएं उनको। पैरों में सर रख के माफी मांगूंगा मैं। नहीं नहीं, वो नहीं मानेगा। क्या मतलब नहीं मानेंगे? जब तक तुम्हारी अम्मी और मामू हलफ नहीं उठाएंगे वो नहीं मानेगा, जान से मार देगा तुम्हें। अरे शादी तो मैंने करनी है ना। शादी करेगा उससे? अरे भाई साहब मेरी पूरी बात तो सुन ले। देखिए, मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं कि मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो अम्मी और मामू क्या कर लेंगे? अब कभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे। नहीं, यकीन आ रहा है, लेकिन 2 मिनट मुझे जरा सोचने दो। अरे ज्यादा मत सोचिए भाई साहब, मैं एक दिन और इस कुर्सी पे बैठा ना तो यहीं अकड़ के मर जाऊंगा मैं। अच्छा, तुम हाजरा से शादी करोगे? बिल्कुल सीरियस। मैंने तो अम्मी से पहले ही कहा था कि जुलेखा नहीं मान रही तो जाने दे, हाजरा से शादी करा दे मेरी। फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कुछ नहीं, घुमा के दिया है उल्टे हाथ। ये बात? क्या बात भाई साहब? भाई देखो, जब तक वो हलफ नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप अम्मी से दोबारा बात करवाएं मेरी। नहीं अभी नहीं, कल बात करना। अभी तुम्हारी अम्मी के अंदर की माँ को थोड़ा तड़पने दो, जब हलफ उठा लेंगे फिर करेंगे बात। लेकिन कल में तो बहुत देर है भाई साहब। कितनी दूर है भाई? 8 घंटे में रात हो गई है, 12 घंटे में दिन निकल आएगा। वो तो निकल ही आएगा, लेकिन इस कुर्सी पे बैठे बैठे मेरा दम भी निकल जाएगा। मेरा यकीन करें भाई साहब, मुझे लग रहा है मेरे जिस्म में सिर्फ मेरा सर है। आप एक काम करें, मुझे उस तख्त पे लिटा दें, मैं अपने हाथ और पैरों को देखना चाहता हूँ। मरने से पहले तुम्हें 15 मिनट दिए जाएंगे। मरने से पहले 15 मिनट? क्या मतलब? भाई 15 मिनट दिए जाएंगे ताकि तुम आराम से अपने हाथ और पैर देख लेना, बाल बना लेना, मुंह धो लेना। मरने से पहले मुंह धो के क्या करूंगा मैं? कैसी बात है? चुप भाई यार, चुप। कौन? कॉलम में दिया मैं यूसुफ। सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने गलत किया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था मदिया। तो किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। उसने सही कहा शायद। बिल्कुल गलत कहा है उसने। उस इंसान ने या तो मोहब्बत नहीं की या जंग नहीं लड़ी। जंग तो मैंने भी नहीं लड़ी है, लेकिन इतना बता देती हूँ, मोहब्बत में किसी की जान को मुसीबत में नहीं डालती। ताजी, खोल दे इसे यार। क्या मतलब? दाजी, बस जो हुआ काफी है यार, किसी की जान को मुसीबत में न डालो। पागल हो गया? शाम तक इसकी अम्मी मान जाएगी और कुरान पे हाथ रख के कसम भी खा लेगी कि जुलेखा की शादी इसके साथ नहीं होगी, फिर छोड़ देंगे इसको। अरे वो तो अभी मान जाएंगी, आप मेरी एक बार बात तो करा दें। चुप कराओ। तुम मेरे साथ बाहर चलो, बैठ के बात करो। चलो। अचानक क्या हो गया तुझे? इस साले पे रहम क्यों आ रहा है? ये वही कमीना है ना जिसकी वजह से पुलिस से मार खाई हमने, और ये वही खबीस है जो तेरी मोहब्बत को मलिया मेट कर रहा है। अब कम वक्त कह रहा है कि हाजिरा से शादी कर लूंगा।
इसके लिए जुलेखा कोई अहमियत नहीं रखती है, लेकिन तुम्हारे लिए रखती है। वो तुम्हें नहीं मिली तो तुम मर जाओगे, या फिर मुझे बता दे तू भी कहीं और शादी कर लेगा किसी और से। नहीं ना, तू उसे भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं रख सकता, तो फिर जरा सी हिम्मत पैदा कर। ये दिन गुजर जाने दे उसको भी, ताकि पता चले कि उसके लिए कुछ किया है तूने, निकाह रोका है उसका। हाँ तो रोक तो दिया है निकाह, काफी नहीं है क्या ये? नहीं, ये काफी नहीं है। अगर शाम तक इमरान मुगीस की अम्मी को कॉल नहीं गई तो वो तड़प कर कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेंगी कि इमरान मुगीस की शादी जुलेखा से नहीं होगी, पक्का। और अगर जुलेखा की शादी इमरान मुगीस से नहीं हुई तो क्या यूसुफ से हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम। सुनिए, इमरान मुगीस भाग गए। निकाह पोस्टपोन हुआ या खत्म? आगे पढ़ाई कर लो। बहुत हो गई पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। इमरान मुगीस क्या सचमुच भाग गया? हाँ। किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? सीधी सी बात है भाई साहब, निकाह वाले दिन अगर लड़का या लड़की भागते हैं तो वो किसी के साथ ही भागते हैं ना। वो ऐसा लड़का नहीं है। तो किस तरह का है? खुददार लड़का है। इस बात पर खफा होगा कि जुलेखा आखिरी वक्त तक निकाह के लिए मान नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा कहकर तमस्खुर उड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या पता है मर्दों की गैरत और उनकी खुददारी के बारे में? तुम कुछ नहीं जानती हो। बेटी का दूल्हा बारात लेकर नहीं आया और आप दूल्हा की साइड ले रहे हैं। ये आपकी आपा खिलाती क्या है आपको? जहर खिलाती हैं भाई। अब बोलो क्या करूं? खाते रहिए। जब घर की चुपड़ियां रास नहीं आती तो बाहर का जहर ही मिलता है खाने के लिए। खाते रहिए और उस कमीनी के पीछे मरते रहिए। तमीज से बात करो तुम। खबरदार अगर तुमने आपा को कमीनी कहा तो। मैं आपकी आपो कहाँ कमीनी कह रही हूँ? उनके दर्जात तो बहुत ऊपर के हैं। मैं तो उस हसीना नाजीना की बात कर रही हूँ जिसे प्यार से बुशरा कहते हैं आप। हौल विला कुव्वत। मानी नहीं हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझते क्या हो मुझे? ये आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं या रात भर जागते रहे हैं? ऐसी हालत में किसी बाप को नींद आ सकती? अभी महल्ले से गुजर के आया हूं तो आंख नहीं मिला सका किसी से। जाइए सो जाइए, जो होना था वो हो चुका। कहीं तो पाँव दबा दूं? रहने दो, ये चौंचले अच्छे नहीं लगते तुम पर। तलाक तक की बातें तो कर चुकी हो तुम, और मैंने अपनी आंखों से देखा था। निकाह के वक्त तुम जा रही थी अपना बैग उठाकर। आपकी कसम खाई थी ना। लानत है ऐसी कसम पर भाई। जिसकी कसम खाई है उसी से तलाक मांग रही। वाह आफिया बेगम वाह। मोहब्बत में होते हैं ऐसे चोंचले। जिसकी कसम खाई उसी से कह दिया कि बेवफाई करोगे तो तलाक ले लूंगी। सो जाऊं? जाइए सो जाइए। वैसे वो है कहाँ? कौन? आपका इमरान मुगीस। सुना नहीं है तुमने? भाग गया है, कुछ पता नहीं कहां है। फोन करता है कमबख्त तो उल्टी सीधी बातें करता है बस। वापस तो नहीं आ जाएगा? वापस तो आएगा।
मेरी आपा का इकलौता बेटा है, उसी के दम से जिंदा है वो। और उसी के दम से मर रहे हैं हम। खैर, ये तो कभी नहीं चाहा कि वो मरमरा जाए, लेकिन अगर वापस आए तो खुदा करे कि दोबारा यहाँ ना आए। उसी के नाम के साथ नाम निकला है जुलेखा का, तो ब्याही तो उसी से जाएगी। और वैसे भी शादी के कार्ड के हिसाब से निकाह इतवार वाले दिन बनता है। इंशाअल्लाह अपने वक्त पर ही होगा। अभी 3 दिन हैं इतवार में। इंशाअल्लाह अज़ीज़। निकाह नहीं हुआ? क्यों? आ गई है, पूछ लीजिए इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खुश हूँ बहुत। चाय पियेंगी? नहीं शुक्रिया। निकाह क्यों नहीं हुआ? दुल्हा भाग गया। अच्छा, उससे हुई मुलाकात? किससे? यूसुफ से। वो तो उससे पहले ही भाग गया था। लेकिन आप कैसे जानती हैं उसे? वो मेरे हस्बैंड का बचपन का दोस्त है, स्कूल फेलोज। ये बात पहले भी किसी ने कही थी। उसके बिहार पर किसी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो अकेला ही सबको मामू बना गया। हर्ट किया उसने? अरे नहीं, उसके दावों से लगता था कि कहीं वो सच ना कह रहा हो। डरती थी कि उसका दिल ना टूट जाए। अच्छा छोड़ें उसको, आप बताएं भाई क्या करते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। और आप? मैं घर में बैठ के उनका इंतजार करती हूँ। टिपिकल। अरेंज मैरिज? अरे नहीं नहीं, लव मैरिज। हम दोनों अपना अपना घर छोड़ कर आए। वाओ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बुरा, बहुत बुरा। क्यों? भाई ख्याल नहीं रखते आपका? वो तो जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, यही तो बुरा लगता है। और उससे भी ज्यादा बुरा लगता है जिनके साथ मिलकर रहना था, उनको याद करना पड़ता है। इमरान मुगीस को छोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं। उससे समझाओ, कहो ऐसी गलती मत करे। ये कितने दिनों से अपने पास रखेगा? एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है ना। तुम्हें अम्मी अब्बा याद आ रहे? नहीं तो? नहीं, वो तुम रो रही थी ना, इसलिए लगा मुझे शायद। तुम रो क्यों रही थी? लड़कियों के रोने हंसने पे नहीं जाते। जब खुश होती है तो फूट फूट के रोना शुरू हो जाती है, और जब दुख होता है तो ठाठे मार के हंसती है। इसका मतलब तुम खुश हो? हाँ ना। जब मैंने इमरान मुगीस को देखा तो सोचा अच्छा हुआ दोनों की शादी नहीं हुई, वो उसको डिजर्व नहीं करता। अच्छा, तो इसलिए खुश हो तुम? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? ये है और ये भी है कि देखो, हमारा यूसुफ तो मर्द का बच्चा निकला, माशूका के दूल्हे को उठा कर ले आया। वाह वाह, सारी दुनिया सुनेगी, दाद देगी उसे। ये जो तुम ठाटे मार के हंस रही हो ना, सच बताओ, रो क्यों रही हो? मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा तुमसे मदिया। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लड़कियां शय क्या होती हैं। अम्मी अब्बा की कुर्सी पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस ओहदे का मुस्तहिक ही नहीं हूँ। बस मैं चाय का बोलने आया था। अच्छा सुनो,
एक तारीफ करूं तुम्हारी? बहुत अच्छे भाई हो तुम। एक माँ की तरह हर बात जान लेते हो और बाप की तरह मान भी लेते हो। मैं भी एक तारीफ करूं तुम्हारी? तुम बहुत झूठ बोलती हो और जब तुम झूठ बोलती हो तो मुझे अच्छी लगती है। चाय पी लो, तुम अपनी वहां पड़ी है।